सर, जो हजारीबाग में जो 3 निर्मम हत्या हुई, इस पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी जो हमारे मुस्लिम 2 बच्चियां और 1 बच्चा जिसकी निर्मम हत्या वहाँ की गई है, उस पर कांग्रेस चुप है। हमारे मंत्री इरफान अंसारी जी वहाँ गए थे, आपको पता है, और वहाँ गए थे और वहाँ के जो परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उनसे उनको सहानुभूति देने के बाद में वो वापस आए हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अभी हम अपने अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। अभी हमको बहुत आधा घंटा में हमारी मीटिंग होगी और हम चाहते हैं कि एक डेलीगेशन उस परिवार से मिलने के लिए जाए, जिसकी जो हमारे प्रभारी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो नियुक्त करें और एक डेलीगेशन वहाँ जाए और वहाँ के पीड़ित परिवारों से मिले। इसलिए कि आज हम लोग उसका वोट तो लेते हैं और ऐसा निर्मम हत्या हुआ है जो जवान बच्चियाँ का, और वो जो बताया गया हम तो देखे नहीं है, मगर जिस तरह से आंख और बाल निकाल लिया गया है, काट दिया गया, ये हत्या तो एकदम निर्मम हत्या। और हमको लगता है कि दुखद बात है कि अब तक वो दोषी नहीं पकड़ाया गया। और हमको लगता है कि उस डेलीगेशन को एक बाद डीजीपी के पास भी जाना चाहिए कांग्रेस को। हम निवेदन करेंगे कि डीजीपी के पास भी एक डेलीगेशन जाए और ये दबाव दे कि जो व्यक्ति दोषी व्यक्ति है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जी, लेकिन जो मामला सामने आ रहा है, माननीय मंत्री इरफान अंसारी साहब जो वहां गए थे, लेकिन अभी जैसे हम लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वहां कोई मामला को एक दूसरा एंगल दे दिया गया है। ये ठीक है, वो हमने भी, मुझे भी जानकारी हुई है कि वहाँ जब गए थे, जाने के बाद में वो निकले, उसके बाद कहीं ना कहीं कोई पत्रकार के साथ में वहाँ के गांव के लोग की भिड़ंत हो गई, कुछ मारपीट हुआ, धक्का धुक्की कुछ हुआ। मगर जहाँ मेरी तक जानकारी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये उन दोनों के बीच हुआ। ये आरोप लगाया जा रहा है कि इरफान अंसारी के लोग, गुंडे लोग से ये मरवाया गया। मतलब पूरी तरह से निराधार है, ठीक है। और हमको लगता है ये जो बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दा है उससे आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। कि आप, इरफान अंसारी वहां गया था, अब गया, मिला, अब मिलने के बाद चला है, उसके बाद क्या घटना घटी नहीं घटी आप तो जांच करा लीजिए। सुनते हैं कि वीडियोग्राफी आप तो कर ही रहे थे उस समय, अब सब मीडिया वाले लोग था ना भाई, सबको पता चल जाए क्या है नहीं है। फिर हमको लगता है कि इस तरह का, हमको लगता है जब सेंसिटिव मामला है तो हम लोग और पत्रकार साथियों को भी हमको लगता है इस मुद्दे के साथ रहना चाहिए और जो सच्चाई है उसको बताना चाहिए। तो आगे आप लोग अब क्या करेंगे? हमने कहा कि एक डेलीगेशन हम बोलेंगे जरूर वहां जाए और उसके बाद वही डेलीगेशन एक डीजीपी से मिले, ताकि उस जो परिवार को न्याय मिल सके और ऐसी जो जघन्य हत्या हुई है इसका पुनरावृत्ति ना हो। और हमको लगता है हम पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि आप जो इश्यूज उठा रहे हैं, ठीक है, अगर हुआ कुछ गड़बड़ी हुआ, आपके साथ कुछ मारपीट हुई, धक्का धुक्की हुआ तो गलत हुआ, मगर अब उसके लिए आप इरफान को दोष दीजिएगा। और हमको लगता है कि जो व्यक्ति वहां उसका आंसू पोंछने गया था उस पर आरोप लगाइएगा तो कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे इनडायरेक्टली आप ऐसे लोगों को जो मर्डर किया गया उसको पनाह दे रहे हैं। तो हमको लगता है इससे हम लोग को बचना चाहिए। जी, धन्यवाद।